दोस्तों, आजकल बच्चों और माता पिता के बीच में बहुत ज्यादा अलगाव देखने को मिल रहा है। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, माँ बाप बनना बहुत मुश्किल। और बच्चों का दोस्त बन पाना हमारे देश में लगभग असंभव सा है। मुझे हमेशा लगता है कि शादी से पहले और बच्चे पैदा करने से पहले माता पिता की परीक्षा होनी चाहिए कि वो इस लायक हैं भी या नहीं। हालांकि ये बड़ी असंभव सी बात लगती है। लोग इस विषय पर बहुत बात करते हैं कि बच्चों की वजह से माता पिता वृद्धाश्रम में चले गए, लेकिन इस विषय पर भी बात होनी चाहिए कि कितने बच्चों ने माता पिता की वजह से सुसाइड कर लिया और कितने अवसाद में चले गए। आजकल के माँ बाप बच्चों पर अपनी इच्छाओं का बोझ लाद देते हैं, बच्चों का दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, बात बात पर बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बजाय गिराने का काम करते हैं। बच्चों से कोई काम गलत हो जाए, पढ़ाई में कम नंबर आ जाएं, तो उनको मूर्ख, डफर, लूजर जैसे शब्दों से अलंकृत करते हैं। कई बार ये शब्द बच्चे के दिमाग में गहराई से असर कर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। कई बार बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इस सब के जिम्मेवार उनके माता पिता ही होते हैं। आज मैं सफल पेरेंटिंग की एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक माँ ने अपने दिमागी रूप से कमजोर बेटे को सफल परवरिश के दम पर दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, जब थॉमस एडिसन छोटे थे तो विद्यालय से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक चिट्ठी देते हुए कहा, माँ, मैडम ने कहा है कि ये चिट्ठी सिर्फ अपनी माँ को देना। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए रोने लगी। एडिसन ने कहा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत समझदार है। हमारे ख्याल से यह स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा है और इस स्कूल में ऐसी कोई टीचर नहीं है जो एडिसन को उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ज्ञान दे सके। कुछ वर्षों बाद एडिसन की माँ की मौत हो गई और एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन एडिसन घर पर चिट्ठी बॉक्स में पड़ी पुरानी चिट्ठियों को देख रहे थे तो उनकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों में टीचर ने माँ को देने के लिए कहा था। उन्होंने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है, हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। प्लीज आप थॉमस को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दें। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन बहुत भावुक हुए और उन्होंने उस चिट्ठी के बारे में एक किताब में जिक्र किया कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर एक बीमार बच्चा था जिसे उसकी माँ ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, अगर हम, आप या आज के दौर के जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास ऐसी कोई चिट्ठी आ जाए तो वे अपने बच्चे को डांटना शुरू कर देंगे, अपने बच्चे को अलग अलग खराब शब्दों से अलंकृत करेंगे, बच्चे का मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा आगे बढ़ने की सोचेगा ही नहीं और उसके दिमाग में गलत ख्याल आएंगे और आत्महत्या जैसे विचार उसके दिमाग में आएंगे। दोस्तों, अगर ऐसे समय में हम अपने बच्चे को, जैसे थॉमस एडिसन की माँ ने उनको सच्चाई ना बताकर, दूसरी बात बताकर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और एक महान वैज्ञानिक बना दिया, अगर इसी तरीके की पेरेंटिंग हम भी करते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को एक महान आदमी नहीं बना सकते? दोस्तों, आगे कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उस समय पर भी उन्हें डांटने की बजाय प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।